हेलो राम राम जी, कैसे हो आप सभी। तो आज देखो भाई, बिल्कुल सिंपल तरीका। तो मैं होली हूँ तैयार और हम जा रहे हैं कहीं बाहर। बाहर कहाँ, लॉकडाउन के बाद जो जिस चीज़ का सबसे पहले बेसब्री से इंतज़ार था हमें, बस हमारी छोरी दाल खावा है। और इधर देखो भी, कहाँ जाएगी आज? स्कूल। अच्छा, लॉकडाउन के बाद जिस चीज़ का सबसे बड़ा बेसब्री से इंतज़ार था हमने, तो बस उस काम का आज की पहल करा हाँ, शुरुआत करने जावा हाँ, उर्वी का एडमिशन। मैं बड़ी खुश हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस दिन का तो मैं कत्ते वेट करो थी 2 साल नुके नु गए। क्योंकि ना उर्वी स्टार्टिंग से एक्टिव है और मतलब इंटेलिजेंट भी है भाई, सारी चीज़ें इसकी कैचिंग पावर बच्चों की होती हुई है। और मैं चाह रही थी कि मतलब ये 2-2.5 साल की हुई थी तब इसका एडमिशन करवा दूँ 1 साल पहले। लेकिन उसके बाद लॉकडाउन लग गया और फिर 1 साल तो वैसे चला गया, 2-4 महीने अभी ये भी चले गए। तो मुझे लगा कि ये साल भी ऐसे ही चला जाएगा, लेकिन नहीं, अब एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं बच्चों के। तो बस उसी के लिए हम जा रहे हैं स्कूल। और बस मैं नहाई लेट ही होंगी, नहाई, उर्मी नवाई, छोटी नवाई, और फिर ये दाल दूल बनाई और खाई भी कौन देखो ही। बस फटाफट सिंपल तरीका तो तैयार हो गया। सिंपल तरीका था क्यों? क्योंकि अब मैं फेस पे कुछ भी यूज़ नहीं कर रही हूँ। अब मेरा फेस देख सकते हो, पहले से काफ़ी आपको निखार लग रहा होगा। यहाँ मेरा पिंपल था वो भी चला गया। तो मैं यूज़ कर रही हूँ क्या, वो मैं आपको बताती हूँ। और आज मैंने ये सूट पहना है ब्लैक कलर का, जो कि काफ़ी टाइम के बाद पहना है। क्योंकि प्रेगनेंसी में जब सिलवाता ना, तो ये 1-2 बार ही पहना गया था। और मैंने आप लोगों को दिखाया भी था जब मैंने पहना था ना। तो इसके नीचे ये प्लाजो है और ये सूट है। शायद मैंने 1 बार, पता नहीं 2 बार ऐसे ही कुछ पहना था, और आज फिर पहन लिया क्योंकि भाई स्कूल जाना है। और ये सूट रखे ऐसे ही टाइट हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो एक बार ट्राई करके देखो आते हैं या नहीं। क्योंकि डिलीवरी के बाद ये होता है ना कि मतलब आप और भी ज़्यादा मतलब फैटी हो जाते हो, या फिर वेट कईयों का लूज़ भी हो जाता है भी काफ़ी। तो इस वजह से खैर मुझे तो उतना ही आ रहा है जितना पहले आता था। तो फेस के लिए मैं आपको बता रही थी। तो वे डिलीवरी के बाद हम फेस पे 1-1.25 महीने तक कुछ भी ट्राई नहीं करते, मतलब कुछ भी यूज़ नहीं करते। क्यों? क्योंकि मतलब उस टाइम ये बोलते हैं कि मतलब हर चीज़ में देखो केमिकल होता है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती। लेकिन कई चीज़ ऐसी होती है, अगर हम अपना डॉक्टर से सलाह लेके, जो स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं उनसे सलाह लेके अगर हम ट्राई करें तो वो बेस्ट रहता है। लेकिन ऐसा हमारे आसपास, हम जिस एरिया में रहते हैं, पॉसिबल नहीं हो पाता कि हाँ हर जगह डर्माटोलॉजिस्ट हों जो हमें अच्छे से बता सके हमारी स्किन को का चेकअप करके कि आप ये ट्राई कीजिए। और डिलीवरी के बाद तो ये होता है ना, इतने दिन तो हमें कुछ यूज़ नहीं करना, और इतने दिन के बाद अगर हम कुछ ट्राई करते हैं तो हमें ये डर रहता है कि मतलब क्या पता ये स्किन के लिए हार्मफुल हो, क्या पता इससे ज़्यादा नुकसान हो जाए। तो आपने देखा होगा पिछले दिनों से मतलब व्लॉग वगैरह आ रहे थे मेरे, उसमें पिंपल्स साफ साफ दिखाई दे रहे थे। हालांकि मैंने बता भी था कि मतलब हम थोड़ा बहुत ब्यूटी प्लस यूज़ करके भाई उसको हाइड कर देते हैं, लेकिन वो होता है ना, जो रियलिटी होती है वो तो दिखती है। तो जिन जो मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर रहे हैं उनको भी पता होगा, रील्स वीडियो में वो काफ़ी बार पूछा भी है कि मतलब दी आपकी यहाँ पर ये पिंपल्स क्यों हो गए ये। तो भाई देखो, जिसकी ऑयली स्किन हो, मेरी बहुत ही ज़्यादा ऑयली स्किन है, और मैंने आपको पहले भी बताया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मुझे मतलब पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम होती रहती है। तो उसके लिए अब एकदम से मैंने पिछले कुछ महीने, 1.5 महीने से 1.25 महीने से कुछ ट्राई किया नहीं फेस पे। और अब एकदम से मैंने पीछे जो मेकअप की वीडियो डाली थी बस वही डाली थी, हल्का फुल्का मैंने बताया था, मैं मेकअप नहीं करी। और अब तो मैं कुछ भी यूज़ नहीं कर रही, क्योंकि मैं यूज़ कर रही हूँ, मैंने इसके बारे में सुना था कई यूट्यूबर से भी, और मैंने इंस्टा पे भी इसकी ऐड देखी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं स्पेशलिस्ट से ही सलाह ले लूँ। तो जो क्योर स्किन ऐप है उसके थ्रू आप अपने स्किन स्पेशलिस्ट से, डर्माटोलॉजिस्ट से स्किन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स मंगा सकते हो, जो कि आपकी स्किन के लिए बिल्कुल हार्मफुल नहीं होंगे, बिल्कुल आपकी हेल्दी स्किन के लिए परफेक्ट होंगे। तो क्योर स्किन ऐप है जिसके थ्रू हम अपनी हम डायरेक्ट डर्माटोलॉजिस्ट से घर बैठ के बात कर सकते हैं उस ऐप के थ्रू। बस आपको करना कुछ नहीं है, उस ऐप को इंस्टॉल करना है, और उस पर फिर आप से वे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे कुछ उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे कि मतलब आप नई माँ हो, या आपके पीरियड्स रेगुलर हैं या नहीं हो, या आप स्तनपान करा रहे हो, तो उसका जवाब देना कि मतलब हाँ मेरी कुछ दिन पहले डिलीवरी हुई है। इसे एक्स्ट्रा भी उनसे जो भी पूछेंगे तो
वो उनका भी रिप्लाई देंगे। तो मैं साइड में स्क्रीन लगा दूंगी। तो मैंने उनको बताया कि मतलब मैं गूंद खा रही थी, उन्होंने उस गूंद का साइज़ अच्छे से पता नहीं था उनको कि मतलब क्या, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ये गूंद क्या होता है। तो मैंने उसको अच्छे से बताया कि मतलब जो ड्राई फ्रूट की, फिर उनको समझ में आ गया था। तो आप बता सकते हैं कि आप क्या खा रही हैं, आपका मतलब खाने पीने का क्या रूटीन है, आपकी स्किन की क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो मैंने दिखा, तो मेरे स्किन मतलब फेस पे ना ये हल्के हल्के निशान से थे, जैसे कोई नाखून मार देता है ना, तो ये बचपन से है। हर किसी के फेस पे होते हैं, कई मतलब हाइड कर देते हैं, कई मतलब क्रीम वगैरह मेकअप वगैरह से हाइड हो जाते हैं, दिखते नहीं है, लेकिन हर किसी की स्किन पे हल्के फुल्के निशान होते हैं। तो बस, और ये पिंपल्स के लिए जो मैंने तो ये ट्राई किया, मैं लास्ट 2 दिन से ट्राई कर रही हूँ और मुझे ना मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तो उस ऐप के थ्रू आपकी स्किन को देखेंगे, फोटो लेंगे वो आपका, हालांकि वो डॉक्टर को दिखाने के बाद आप उसको डिलीट भी कर सकते हो, बिल्कुल सेफ है वो, आप को मिसयूज नहीं होगा उस फोटो का। तो बस आप साइड फोटो लेके अपने फेस पे, फ्रंट फोटो लेके आपकी फोरहेड की, और तीनों तरफ का आप फोटो भेज सकते हो। तो फोटो अपलोड करना है, जिससे वो डॉक्टर्स को आपकी स्किन के बारे में मतलब क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में पता चलेगा, और फिर वो डिफाइन करेंगे कि हाँ आपके लिए कौन से प्रोडक्ट बेस्ट हैं। तो उन्होंने ये भेजा मेरे लिए, और यहाँ से इसको ओपन करना है, ऐसे ऐसे कुछ ये पैकेजिंग मिलेगी आपको। और ये कैसे आया था वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ऐसे कुछ ये पैक होके आया था, और इसमें ये बॉक्स मिला था मुझे, और बॉक्स में मेरे लिए 4 प्रोडक्ट आए हैं। आपकी स्किन के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट भेजेंगे, किसी को 3 भेज देते, किसी को 4, किसी को 5। तो सबसे पहले ये है क्योर स्किन का जेंटल क्लीन फेस वॉश। तो ये फेस वॉश अभी बिल्कुल एक पंप लेना है आपको, थोड़ा सा अपने हाथ पे और फिर अपने फेस पे और नेक पे अप्लाई करना है सुबह शाम। तो ये सुबह शाम अप्लाई करना है। और ये फोमिंग फेस वॉश है, तो बहुत ही अच्छा है। इसको मुझे, मैंने ट्राई करके देखा, बहुत ही अच्छा लगा। और उसके साथ ही ये दी है सनस्क्रीन जेल। तो ये हम अगर धूप में जा रहे हैं तो अभी मटर के दाने जितना हमें लेना है, और मतलब इंस्ट्रक्शन वो देंगे, डॉक्टर्स खुद बताएंगे आपको, जो प्रोडक्ट सेंड कर रहे हैं वो आके ऐसे कैसे आपको ये यूज करने हैं, कैसे क्या करना है। तो ये जेल दिया हुआ है, अगर हम बाहर जा रहे हैं धूप में या फिर नहीं भी जा रहे तो भी, तो वो पूछते भी है कि आप धूप में कितनी देर रहते हो, थोड़ा बहुत रहते हो या ज़्यादा टाइम रहते हो। तो मैंने बोला था कभी कभार धूप में निकलना हो जाता है, जैसे आज होने वाला है, तो इस वजह से। तो वो भी मैं स्कूल का पूरा दिखाऊंगी आपको, लास्ट तक वीडियो देखना क्या कुछ रहेगा। तो ये ऐसे यूज करनी है। उसके साथ ही उन्होंने एक प्रोडक्ट ये दिया है, तो ये है ग्लाइकोनेम 6। मतलब एक दिन ये यूज करनी है, और एक दिन मतलब जो प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ ना, इसके 2 दिन बाद से ट्राई करना है। ये एक्ने ड्यू है, जो एक्ने है उसके लिए इसमें 2 ट्यूब दी है उन्होंने, ये मिक्स करके रात को अप्लाई करनी है फेस वॉश सुबह शाम, और ये जो दिन में। तो बहुत अच्छे प्रोडक्ट लगे, मैं यूज कर रही हूँ, मुझे अभी तो मतलब रिजल्ट इसका अच्छा ही लग रहा है। और बाकी जो रिजल्ट है वो मैं इसको पूरा यूज करके उसके बाद बताऊंगी। अगर आप भी खरीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं, खरीद दो। आप एक बार देख लो अपनी स्किन के अकॉर्डिंग, अगर वो आपको क्या बता रहे हैं, कैसी वो आपको अच्छा लगे, वो आप उनके जो आपसे वो पूछेंगे पर्सन, उनके यूर भी ना बार बार परेशान कर रही है, तो उनके जवाब देके वो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट भेज देंगे। तो ये है क्योर स्किन। तो इंस्टॉल अगर आप करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, आप मेरा कूपन कोड यूज करके आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो एक बार देख लेना आपकी स्किन के अकॉर्डिंग वो क्या कुछ बोलते हैं। उसके साथ ही आपको वो आपके पूरे दिन का डाइट प्लान बताएंगे, क्या कुछ खाना है, क्या कुछ आपको नहीं खाना, क्या यूज करना है। तो इसीलिए मैं आजकल कुछ यूज़ नहीं करी, सिर्फ ये यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि भाई स्किन का सवाल है, और स्पेशलिस्ट ने अगर हमें बोला है तो वही बात है। बाहर जाके अगर हम इतने सारे पैसे बर्बाद कर देते हैं पार्लर में या कहीं, तो स्किन ट्रीटमेंट के लिए ये बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिलेगा। और ये प्रोडक्ट 2 महीने से 2.5-3 महीने तक चल जाते हैं। जितना अमाउंट में इन्होंने लिख रखा है ना कि इतना इतना यूज करना, उतना अगर आप यूज करोगे तो देख लेना। अभी हम जा रहे हैं स्कूल में, क्योंकि हम हो जाएंगे लेट, क्योंकि ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं। स्कूल की छुट्टी का टाइम तो हो गया है, लेकिन टीचर्स तो मिलते हैं ना थोड़ी देर बाद ही जाते हैं, बच्चों की छुट्टी के बाद 1-1.5 घंटे के बाद ही जाते हैं टीचर, तो इसलिए
चलो अभी चली जाती हूँ और दिखाऊंगी आपको, लास्ट तक व्लॉग देखना आप। तो सिंपल ही जा रही हूँ, कानों में भी नहीं पहनूंगी और गले में भी नहीं, क्योंकि गर्मी का टाइम है और फिर ना फिर आके उतारनी, तो स्कूल में ही तो जा रही हूँ कहीं, ये थोड़ी कहीं पार्टी वार्टी में शादी ब्याह में जा रही हूँ, मतलब सिंगर के जाना जरूरी है इस वजह से। और धूप में ज़्यादा नहीं निकल रही क्योंकि भाई स्किन का सवाल है, तो इस वजह से तो अभी जा रही हूँ। फिर छोटी के उठने का टाइम हो जाएगा, उसको नहला के दूध पिला के सुला दिया था, तो बस इस वजह से वो आराम से हम एक आध पौन घंटे में या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे में आ जाएंगे। तो तब तक वो सोएगी, उसकी नींद पूरी होगी, तब तक हम आ जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा देर का काम होता तो शायद मैं ना छोड़ के जाती, साथ में ले जाती, लेकिन अभी उसको छोड़ के जाऊँगी क्योंकि अभी वो सो रही है, इस वजह से। मेरा भी सोने का टाइम था हालांकि ये, क्योंकि आज पसीना नहीं लिया मैंने, तो फिर मैंने सोचा चलो भैया अब तो 100 महीना भी हो गया है तो देखो ये पसीना इतना ज़रूरी को नहीं, एडमिशन ज़रूरी है सॉरी, तो जाता है तो देखो क्या कुछ रहता है वहाँ जाके पता चलेगा। हम आए हैं दुजाना, तो यहाँ पर ये ब्रिगेडियर स्कूल है, तो देखते हैं इसमें क्या कुछ रहता है। इसकी एंट्री दिखा दूँ, और मैं हूँ पूरे उल्ले में, ससुर जी साथ में, इस वजह से। और स्कूल ठीक है, स्टार्टिंग में आगे देखेंगे क्या कुछ रहता है। तो भाई ये उन्होंने बताया है, स्टार्टिंग में हम एंट्री करते आए तो उन्होंने फ़ीस बता दी 14,800। तो ये मतलब कुछ कंसेशन करना है तो लक्ष्मी मैडम होगी कोई यहाँ, पता नहीं वॉइस प्रिंसिपल है या प्रिंसिपल है क्या है, उन्होंने कहा लक्ष्मी मैडम से मिल लो आप, तो उन्होंने डायरेक्ट इतना बता दिया, कुछ बताया नहीं। बस इसमें ड्रेस आएंगी 2 बच्चे की, बुक्स वगैरह, और अप्रैल की से लेकर अगस्त तक की फ़ीस। इसमें 8 सेक्शन है। अच्छा, अभी छुट्टी हो गई है बच्चों की। ठीक है, हर टीचर को ये कहा जाता है कि आपको जैसे मॉर्निंग में बच्चे आए, हाँ। थोड़ा काम कर लिया तो लेकर आए, हाँ। लेकर आना जरूरी है बच्चे को 15-20 मिनट के लिए। हाँ। और क्योंकि ये है कि पूरे स्कूल से जो है ना, वो इनकी छुट्टी जो है वो 1 घंटा पहले होगी। हाँ। और सुबह बच्चे 1 घंटा बाद में आएंगे बड़े बच्चों के साथ। बड़े बच्चों के साथ आने अलाउड नहीं है। टाइमिंग क्या है मैम इनकी मॉर्निंग? देखो जैसे बड़े बच्चों का है आपका 8 बजे, हाँ, तो तो ये इनका 9 बजे होगा। इनकी छुट्टी 2। ये उनकी डांसिंग, जैसे हर एक बच्चा जो अभी मैम बैठे थे ना, हाँ। वो यहाँ के विंग इंचार्ज है। अच्छा, ठीक है, तो वो आप टाइम टेबल दे देते। हाँ। टाइम बच्चा होता है वो कई बार काम नहीं किया है, हाँ। ऐसे। तो डेली होगी, मतलब वीक में एक बार। तो एक क्लास का है नंबर? चेकिंग के लिए रख लेंगे एक हाँ। सेट। विंटर में या वैसे कभी मौसम अच्छा है तो बच्चे वैसे ही। तो भाई इस स्कूल में एक पेड़ है जो आगे मैं आपको दिखाऊंगी, उसके छोटे छोटे संतरे लगे हुए हैं। तो ये देखो, जब मैं 9th 7th to 10th जिस स्कूल में मैंने की थी, तो मेरा क्लासमेट था एक, वो लड़का ना ये फ्रूट लेके आता था, इसको माल्टा बोलते थे हम, तो इसलिए उस लड़के को भी हम माल्टा ही बोलते थे। तो मतलब माल्टा, पता नहीं इस फ्रूट को क्या बोलते हैं, आप बताना अगर आपको पता हो तो। बाकी स्कूल का व्यू ये कुछ इस प्रकार से, ये बड़ी क्लासेस थी यहाँ पर। और वो ब्लॉग जो मैंने आपको दिखाया वो बच्चों का अलग से है। तो यहाँ पर ये स्कूल बस है, ब्रिगेडियर स्कूल का नाम है, ब्रिगेडियर स्कूल। वो देखो उर्वी ना रोने लगी, पानी पीऊँगी पानी, तो स्पेशल पानी के लिए वापस गए हैं। और मैं फिर वापस यहीं पर खड़ी होगी, स्टार्टिंग से जहाँ से वीडियो बनाई थी ना। तो अलग अलग ब्लॉक हैं, नर्सरी के अलग से हैं, और नर्सरी टू 2nd क्लास तक
अलग ब्लॉग दिखा था जो मैंने आपको दिखाया। और वो आगे दादा पोती स्कूल में तान देख के लगन लागी छोरी का लिखन की कापी बांधन का मतलब बेटा ऐसे नहीं इधर एप्पल ऐसे बनाते हैं वो गंदे। इधर देखो मेरी साइड हेलो गाइस बोलते भी मेरी साइड तो देखो। तो भाई ये बाय हाँ गर्मी की गर्मी है बस पूछे ना तो जाना मारता है। क्या बना दिया मम्मी? गाड़ी में 5 मिनट का रहा है 5-7 मिनट का। और औड़े थे मतलब गर्मी में बुरा हाल है क्यों उन्होंने स्कूल दिखाया ब्लॉक मैंने आपको दिखाया भी। तो फीस बताई भाई उन्होंने अप्रैल LKG की मैं बताऊं उन्होंने उर्वी से कुछ भी नहीं पूछा मतलब कि बच्चे को बोलना ज़्यादा वो कह रहे कि हम बिल्कुल 0 लेवल से ले रहे बच्चे को। ठीक है तो मतलब ये कह रहे फर्स्ट क्लास में अगर एडमिशन हो तो 6 साल का बच्चा होना चाहिए 5.5-6 साल का फर्स्ट क्लास के लिए। तो स्टार्टिंग में बस वो लिखना सिखाएंगे बोलना इतना तो समझ है भी बच्चे में इतनी तो हमारी और भी है। लेकिन वही बात है एक तो बच्चा ग्रुप में सीखे हैं तो भाई कोई है यहाँ का हमारी साइड का जो ब्रिगेडियर में जिसके बच्चे जाते हों या नहीं जाते हों या जिसको पता है स्कूल के बारे में तो मुझे बताना कमेंट करके। हालांकि अभी एडमिशन नहीं करवा के आए हम क्योंकि हमने उनको बोला कि मतलब हम सोच के बताएंगे क्योंकि उन्होंने कहा कि लॉकडाउन लग गया तो हम गारंटी नहीं लेते कि आगे बच्चा रेगुलर हो पाएगा या नहीं। लेकिन फिर उस चीज़ का फ़ायदा ही क्या देखो अभी ये 3.5 साल की है हालांकि हम 1 साल रिस्क ले सकते हैं क्योंकि फर्स्ट क्लास में तो 5-6 साल का बच्चा ही जाता है। तो मैंने उनसे पूछा कि जो न्यू करिकुलम अपना ये आया है तो उसके अकॉर्डिंग ही आप 5 साल 7-6 साल बोल रहे हो। ये बोले कि हमारा पुराना भी ये था और न्यू का भी यही है। तो मैं कहा चलो हालांकि बच्चे को बोलना आ जाए थोड़ा बहुत बता दे अपने बारे में थोड़ी जानकारी है तो उस बच्चे को फर्स्ट क्लास में ले लेते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं बोला उन्होंने। तो उन्होंने ये फ़ीस बताई भी 14,800 मतलब 15,000 उन्होंने फ़ीस। इसमें क्या रहेगा जिसमें उन्होंने 1500 कंसेशन कर रखे हैं पता नहीं किस चीज़ के बोल रहे थे वो 11,500 थे तो 10,000 उसने फ़ीस एडमिशन फ़ीस बोली उसमें जिसमें बच्चे की बुक्स 2 यूनिफॉर्म और कॉपी वगैरह सब कुछ आ जाएगा तो जो स्कूल की तरफ से है। और बस का चार्जेज वो अलग है पर मंथ 425 425 पता नहीं 75 बोला था या 25 कुछ ऐसा ही बोला था उन्होंने। तो मतलब 500 ही लगा लो थोड़े बहुत कम करके। और 1200 उनकी पर मंथ की फ़ीस है और 4 महीने वो पीछे की फ़ीस भी ले रहे हैं। तो बिल्कुल अलग से दिखा दूँगी मैं। तो अलग से फ़ीस ले रहे हैं वो 4800 रुपये मई से अगस्त तक की और आगे की वो रहेगा अलग जिसमें फ़ीस लेंगे वो अगर लॉकडाउन फिर से लग गया या आगे से बच्चों की पढ़ाई नहीं हुई तो फीस उनकी कंटिन्यू रहेगी। बस ये है बच्चा अगली क्लास में हो जाएगा। तो ये थोड़ी खटक रहेगी इस वजह से एडमिशन नहीं कि मतलब हो सकता है फिर से लॉकडाउन लग जाए भाई फिर बच्चा पढ़ेगा नहीं तो फिर फ़ायदा क्या उस चीज़ का। और मैं अपनी दाल छोड़ कर गई थी जो कि मैं आपके साथ बात करने में बिजी हो गई और या निमटा गई। तो आज मैं खा भी नहीं रही सुबह से कुछ भी बस थोड़ा गोंद की चुटकी खाई थी और थोड़ा दूध लिया था और इसके बाद नहाए धोए करण में टाइम इतना लग गया और आज लेट हो गए थे। उठी भी लेट थी भी देखो ये है उठी भी लेट थी थक गई। तो आज का इस व्लॉग में अभी एंड नहीं करूँगी लेकिन उससे पहले करूँगी 1-2 घंटे रेस्ट। तो अभी हमने अब रेस्ट करके उठे हैं। उर्वी कल से स्कूल जाना शुरू कर देगी है ना उर्वी जाऊँगा मेरा बेटा। तो एडमिशन करवा पावांगे भाई कल से इसका करा पावांगे। तो भाई हमने डिसाइड कर लिया कि करवा दे एडमिशन करवा गए पर ये एडमिशन कौन करा कर देगी तो बस मैं बातचीत करके आए थे अब के कि मतलब कितना कुछ फीस है कितना के है मास्टर तो कौन गाड़ी में जाया करेगा। अच्छा अब बस में जाओगा बस में चल भाई मैं ना हूं देखो मैं उठ जाएगी और पूरी चिढ़ रही है ये मेरी जगह है पिटाई कर दूंगी ऐसे थोड़ी करता कोई। मेरी बुलबुल है मेरी बुलबुल दे भाई चिढ़ रही है जमा चिढ़ रही है।
का है, ये छोटी की बेटा। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक 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 ठीक। अच्छी नहीं है, ऐसे नहीं बोलते, ऐसी ऐसी पिटाई कर दूंगी। ऐसी बोले तो दीदी छोटी बहन है आपकी, ये दीदी दीदी करा करेगी, उर्वी दीदी कौन करेगा फिर। भाई बच्चे, दो बच्चे होने के बाद ऐसा होता है, हैं? होता है ना, आप सबके साथ भी होता होगा। या फिर इतनी जिद्दी कर लेते हैं, हालांकि बहुत प्यार करती, बहुत लाड करती इसके, लेकिन कई बार ये ऐसा होता है कि मतलब इसको सिर्फ मम्मी मम्मी चाहिए, या हाँ मम्मी। तो भाई ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कर दियो, कमेंट कर दियो और शेयर कर दियो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ऐसे नहीं बोलते, देखो कैसे रो रही है भाई, देखो कैसे रो रही है, ऐसे कैसे मारेगी मेरी मम्मा, थप्पड़ मारूंगी। देखो भाई कैसे रो रही है, और भी अपनी छोटी बहन के लिए कोई ऐसा करता है क्या, ऐसे करता है क्या? हाँ बेटा ये गोदी ले भाई, इसने लेने नहीं दिन दिया, गोदी तो लूँ, आप बड़े हो गए, आप तो बड़े हो।